हम एक व्यवसायी हैं और हमें लगता था कि गरीबों की बहुत अधिक समस्याएं यहाँ पे हो रहा है जी। जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। जिसकी सरकार होती है या जो एक बार किसी भी पद पर रह चुका होता है तो उससे अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा होती हैं बिल्कुल और उसके तक सवाल भी ज्यादा खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इस बार हमारा सबसे पहला वरीयता तो ये है कि जो ढूंढा से आवास आता है हाँ वो हम 100% एकदम समाप्त कर देंगे। कोराव में एक भी खपड़ैल नहीं दिखेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक टीवी और मैं आपके साथ हूं प्रशांत त्रिपाठी। लोक टीवी की चुनावी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। उसी सिलसिले में आज हम मौजूद हैं प्रयागराज के कोराव विधानसभा अंतर्गत कोराव नगर पंचायत में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपलब्ध हैं कोराव से चेयरमैन पद के भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी नरसिंह केसरी जी, जिनसे हम विभिन्न चुनावी मुद्दों पर बात करेंगे और यह भी बात करेंगे कि वो चुनावी रणनीतियों को किस तरीके से मजबूत कर रहे हैं और वो अपने वोट बैंक को साधने में कैसे लगे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है नरसिंह केसरी जी आपका लोक टीवी में। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूंगा क्योंकि पार्टी ने एक बार फिर से आपके ऊपर विश्वास किया और आपको कोराव से नगर पंचायत का उम्मीदवार घोषित किया। जी, पार्टी का बहुत बहुत आभार है हमारे ऊपर। पार्टी ने हमको विश्वास जताया, वो इसलिए पुनः हमको विश्वास जताया क्योंकि हमारे कार्यकाल को उसने 5 साल देखा। जी, अगर हम नरसिंह जी बात करना चाहें क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो आपके राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहते हैं जी। कि आपने कैसे राजनीति ज्वाइन किया। वैसे तो आप एक व्यवसायी हैं, फिर राजनीति में आने का कैसे आपका मूड बना? हम एक व्यवसायी हैं और हमें लगता था कि गरीबों की बहुत अधिक समस्याएं यहाँ पे हो रहा है जी जिसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। जी। और मेन समस्या यहाँ जल निकासी का है। हाँ। नगर पंचायत में जल निकासी, पेयजल, आवास और लोगों के खेत की भूमि भर जा रही है। हाँ हाँ। जो जल की वजह से ही वो सड़ भी रहा है। हाँ। यही सब जो है मन में बथा और उसके बाद माननीय विधायक श्री राजमण जी से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने हमको कहा कि चेयरमैन साहब चुनाव लड़ेंगे, तो हमारी भी लालसा थी चुनाव लड़ने की। तो श्री शिवदत्त पटेल जी एवं श्री राजमणि जी की अगुवाई में फिर हम चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे और नगर पंचायत में चुनाव लड़ना शुरू किए। देखिए नरसिंह जी, जब भी कोई जिसकी सरकार होती है या जो एक बार किसी भी पद पर रह चुका होता है तो उससे अपेक्षाएं लोगों की ज्यादा होती हैं। बिल्कुल। और उसके तक सवाल भी ज्यादा खड़े होते हैं। बिल्कुल। तो इस बार आप कौन से मुद्दों को लेकर के लोगों के बीच में जा रहे हैं? आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं? हमारे चुनावी मुद्दे एकदम सीधे सीधे हैं जी। कि हम लोगों के विकास के लिए ही कार्य करेंगे। जैसे संपूर्ण रूप से आवास, अभी नगर में बहुत सी जगह पे सड़क, नाली, पटरी और महिला अस्पताल का निर्माण और सुसज्जित करना एवं बहुत सारी ऐसी है जैसे खेल के मैदान हुए। हाँ बिल्कुल। और पार्क हुए, जगह जगह जिम जैसे पॉइंट को बनाना आज मेरी प्राथमिकता है। हाँ। और हम जब चुनाव में जाते हैं तो हमारे 5 साल के कार्यकाल जरूर मिले थे, चुने हुए थे। हाँ। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी ये थी 2 साल तो हमारे कोविड के चले गए। हाँ। जिसमें हमारे कोई कार्य नहीं हुए। हाँ। और उसके बाद 6 महीने हमारे लोकसभा विधानसभा चुनाव भी मेरे ही कार्यकाल में हुआ। हाँ। ये भी चला गया। इसी में महाकुंभ भी हुआ, वो भी हमारा गया। हाँ। तो हमें मूल रूप से 1.5-2 साल का ही काम करने का अवसर मिला। मूलतः इस बार जब आप नगर अध्यक्ष थे तो आपको उतना समय नहीं मिल पाया जितना कि मिलना चाहिए काम करने के लिए। जी। तो अगर इस बार आप चुनाव जीतते हैं तो आप किन बातों की प्राथमिकता देंगे? कौन से मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप जीतने के बाद वरीयता के क्रम में रखेंगे? हमारा सबसे पहला वरीयता तो ये है कि जो ढूंढा से आवास आता है, हाँ, वो हम 100% एकदम समाप्त कर देंगे। कोराव में एक भी खपड़ैल नहीं दिखेगा। दूसरा वरीयता है बच्चों को खेल का मैदान हम देंगे, जिसके लिए हमने अपना जमीन चिन्हित कर रखा है। और दूसरा हम जो है नगर पंचायत को एक शादी विवाह घर का निर्माण करा के देंगे, उसके लिए भी हमने जमीन चिन्हित कर रखा है। तीसरा महिला अस्पताल के जमीन को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा कब्जा किया गया है, हाँ, और कब्जा किया जा रहा था, उसको माननीय विधायक जी के सहयोग से आज हम लोगों ने बाउंड्री करा लिया है। अब यही है कि शासन प्रशासन से या नगर पंचायत के धन से उसका जो है सुसज्जित करा के वहाँ महिला डॉक्टर की व्यवस्था कराएंगे। अच्छा। जो यहाँ क्षेत्र अपने नगर पंचायत एवं क्षेत्र के लोगों को महिला अस्पताल उपलब्ध हो सके। नरसिंह जी, अगर बात करें कोराव नगर पंचायत की तो आपके विपक्ष में समाजवादी पार्टी भी है और तमाम निर्दल प्रत्याशी भी हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरे जोर शोर के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रही है और आपके निर्दल प्रत्याशी भी भरसक प्रयास कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे लोगों के बीच में कैसे ये सिद्ध कर रहे हैं कि आप सबसे अच्छे हैं, आप ही को लोग वोट क्यों दें? क्योंकि हमारा कार्यकाल लोगों ने देखा है एक शानदार कार्यकाल रहा है।
हमने नगर पंचायत को जो है आगामी पिछले 10 वर्षों से जब से नगर पंचायत हुआ है, पूर्व चेयरमैन श्री लालजी वैस को छोड़ करके से सब लोगों ने जो है नगर पंचायत में वसूली कराया तहबाजारी का, जो एक प्रत्येक लोगों के लिए अधिकार का ये हनन था। सिर्फ उसको हम ही ने है, इकलौते हम भारतीय जनता पार्टी की शासन सत्ता योगी मोदी के आदेश के अनुरूप हमने तहबाजारी नगर पंचायत में बंद कराया, क्योंकि पूर्व में ही लोगों को बंद करा देना चाहिए था। पूर्व में आज 10 साल से जो भी शासन किए हैं, जो भी जैसे भी लोग थे, ये भी सपा के ही थे पहले लोग। हाँ, नगर पंचायत में एक भी इन्होंने स्वच्छ शौचालय और महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था पूरे नगर में कहीं नहीं किए थे। ये हमारे कहने की बात नहीं है, आप इसका जो है परीक्षण करा करके जी बिल्कुल आप अपने हिसाब से देख लें जी, तो आपको समझ में आएगा जी। ठीक, हमसे ज्यादा लाइटें खरीदे गई थी जी। लोगों से आप पता करके पूछें कि लाइट पहले ज्यादा जलती थी नगर पंचायत में कि आज जल रही है। साफ सफाई की व्यवस्था पहले ज्यादा थी कि आज है। हाँ, अब रही बात नगर निकासी की व्यवस्था, नगर निकासी की व्यवस्था के लिए हम तत्पर हैं। थोड़ा बहुत नगर निकासी के लिए माननीय सांसद श्रीमती रीता दीदी से हम लोगों ने अभी एक नाला पणरिया नाला का निर्माण कराया, जो कोरांव सीमा से होते हुए पणरिया नाला का सीमा क्रॉस किया है। तो इस रोड का जल निकासी की व्यवस्था किया गया है। और जल निकासी के लिए जो है मेन समस्या है यहाँ आपका मेजा रोड वाली रोड पे जी, उसके लिए अभी हम लोगों ने बात किया है माननीय विधायक जी से और सांसद जी से और माननीय ब्लॉक प्रमुख मुकेश कोल जी से। मुकेश कोल जी भैया ने इस बार बोला है कि चेयरमैन साहब कुछ तो हम आपको धन उपलब्ध करा देंगे, जो हमारे नगर पंचायत के बाहर के गांव हैं उसकी हम पानी निकासी आपका नगर पंचायत से सटा करके अपना निर्माण करवा लेंगे नाले का। जी बिल्कुल। तो इस तरह से हम जल निकासी की व्यवस्था में लगे हुए हैं। देखिए, कुछ जब हमारे रिपोर्टर आपके क्षेत्र में कोरांव में जमीनी हकीकत को जानने के लिए घूम रहे थे, तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कि काम नहीं हुए हैं। जैसे कि महिला अस्पताल को लेकर यहाँ के लोग खासे नाराज दिखे, तो उसको लेकर के आपकी क्या रणनीति है? उसको आपने अभी मतलब उसकी ऐसी हालत क्यों है? नहीं, महिला अस्पताल के लिए हम लोगों ने काफी सुधार किया, क्योंकि उसका एक कारण था कि यहाँ पे शासन के द्वारा काफी कदम उठाए गए हैं। वैकल्पिक रूप से यहाँ एक 30 बेड अस्पताल है। अच्छा, वहाँ पे महिला डॉक्टर बैठ रही हैं। और तब तक ये हुआ कि इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पे भी महिला डॉक्टर बैठना शुरू करेंगी। इसका सौंदर्यीकरण का कार्य हो रहा है, आप मौके पे जाकर देख लें। अभी बाउंड्री हुआ है, माटी पटाई हुआ है, और शेष जो धन है एल्डिंग बिल्डिंग का, ये अगर शासन नहीं कराता है तो नगर पंचायत अपने निधि से कराने का कोशिश करेगा और करवा कर देगा। अच्छा, अगर पेयजल और स्वच्छता की बात करें तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? क्या व्यवस्था है कोरांव में? पेयजल के लिए हमने आरओ एक प्लांट लगाया है नगर पंचायत में। 10 रुपए डिब्बे का प्लान पानी प्रत्येक घर घर पहुँचाया जा रहा है। अच्छा, और जो गरीब लड़कियों की शादी होता है, आदिवासी आय से लाल कार्ड वाले, उनको निःशुल्क पानी की हमने व्यवस्था कराया है। और दूसरी चीज है कि हम लोगों के यहाँ जो नगर पंचायत में पानी का सप्लाई होता है वो देवघाट से होता है। देवघाट से कोरांव आते समय वो पाइप बहुत से लोग जो है रास्ते में तोड़ देते हैं, वो कर देते हैं। इस कारण इसकी ये व्यवस्था जर्जर है। हमने कई बार इसका पत्र लिखा है। तो माननीय जिला अधिकारी उस समय थे, ये थे जिला अधिकारी महोदय से बात हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि नगर पंचायत कोरांव को हम ये हैंड ओवर कर देंगे। तो उनके द्वारा हैंड ओवर की प्रक्रिया भी शुरू कराई गई थी। जलकल हमको हैंड ओवर भी कर रहा था, लेकिन अंतिम में जलकल विभाग ने ये बोला कि तनख्वाह आपको देना है जो बकाया है। तो हमने कहा आप बकायदारी करके दे दीजिए। तो फिर नगर पंचायत अपने हैंड ओवर लेकर के स्वच्छ जल की व्यवस्था एकदम अच्छे से करेगी। हमने स्वच्छ जल की कल्पना करते हुए, एक वार्ड है हमारा अम्बेडकर नगर, वहाँ हमने बोर कराया है, 7 किलोवाट के समरसेबल की व्यवस्था की है। उस मोहल्ले में पाइपलाइन बिछवा दिया है। अब चूंकि चुनाव आ गया तो कार्य रुक गया है, वहाँ एक सोलर प्लांट लगाकर 24 घंटे पूरे वार्ड के लोगों को पानी की व्यवस्था की गई। जो पाइपलाइन तो बिछ गया है, ये कार्य भी अधूरा चल रहा है। अगर बिजली की व्यवस्था की बात की जाए, क्योंकि वो आपका विषय तो नहीं है, लेकिन आपकी सरकार है प्रदेश में और देश में भी, तो ऐसे में आपने टाउन एरिया की बिजली के लिए क्या कुछ किया? हमारे यहाँ, हमारे अध्यक्ष रहने के पहले नगर पंचायत में बहुत सारे वार्ड हैं। वार्ड नंबर 1, 2, 10, हर एक जगह जो है लो वोल्टेज की समस्या होती थी। नगर पंचायत कोरांव में भी लो वोल्टेज की समस्या होती थी। उसके लिए कोरांव में कितने घंटे बिजली आ रही है? इस समय तो कम से कम 18 घंटे आ रही है। 18 से 20 घंटे।
इससे कम नहीं है। अच्छा और 22 हो सकता है लेकिन कम नहीं है अच्छा। प्रेजेंट टाइम में। अगर कोई फॉल्ट ना हुआ तो 22 घंटे है, और फॉल्ट होने पे 20 घंटे पक्का कभी है। कभी खासी समस्या देखने को मिलती है तो लोग ट्वीट करते हैं, उसके माध्यम से हमको भी जानकारी मिलती है कि कोराम में बिजली की हालत बदहाल है। नहीं, यहाँ बदहाल नहीं है, बिजली की स्थिति एकदम सही है। और लो वोल्टेज की जो समस्या थी उसके लिए हमने नगर पंचायत में माननीय विधायक जी के प्रयास के साथ मिल करके 9 ट्रांसफार्मर नए लगवाए हैं नगर पंचायत कोराव में, जिससे लो वोल्टेज की समस्याएं का निदान हो चुका है। अब रही बात कि कुछ समस्याएं ऐसी होती है कि लोग कटिया लगाते हैं, तार तोड़ते हैं, तो विद्युत आपूर्ति जो है बाधित होती है, तो उसमें सरकार क्या कर सकती है, आप बताएं। बिल्कुल। अगर आपकी बेस वोट की बात की जाए तो आपकी का बेस वोट क्या है? हमारा बेस वोट सब लोग हैं भाई। हमारा तो ये है कि हम लोगों ने जितना भी प्रधानमंत्री आवास दिया है जी, मुफ्त में राशन दे रहे हैं। हाँ। मोदी सरकार, योगी सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, जिसका पैसा नहीं ले रही है। तो हम लोग तो सरकार के ही एक अंग हैं, सरकार के ही पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। तो हम लोगों का तो बेस वोट तो पहले तो अपनी जात है केसरवानी, उसके अलावा जितने भी हमारे वोटर हैं, जितने भी लाभवंती हैं, हाँ, आवास के, वो भी हमारे वोटर हैं। अच्छा। भाई उन लोगों को लगेगा कि इस तरह से आप विकास के मुद्दों पर अपना बेस वोट बढ़ा रहे हैं जी। अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी सवाल उठता है कि आप ही दोबारा, आपको ही टिकट क्यों दी भारतीय जनता पार्टी ने? ऐसा आपने क्या देखा कि आपके क्या ऐसे मुद्दे थे? आपने क्या कुछ पार्टी में कहा कि आपको पार्टी ने फिर से विश्वास किया और टिकट दे दिया? नहीं, पार्टी के लोगों का आभार है, उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया। नगर पंचायत का उन्होंने शानदार कार्यकाल देखा। अच्छा। नगर पंचायत में जो भी गली नाली सीसी का अगर हमने निर्माण कराया है वो गुणवत्तापूर्ण कराया है, और जो हमारे मंत्री जी हैं, हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उनके द्वारा देखा गया है। और उन्होंने हमको कई बार बधाई भी दिया है, क्योंकि हमने जो है एक भी जो है नगर में शौचालय नहीं था उसका निर्माण कराया है। जहाँ भी जमीनें जो है बाधित थी वो माननीय सांसद जी और विधायक जी के ही कृपा से वो मिली है। भाई उनके द्वारा जो है एसडीएम को टाइट किया जाता था, प्रशासन को टाइट किया जाता था, फिर उसका नाप होकर के हमको जमीन उपलब्ध कराई जाती थी, फोर्स उपलब्ध कराया जाता था। नरसिंह जी, एक बात और बहुत महत्वपूर्ण, जब निकाय चुनाव की घोषणा हो रही थी उस समय योगी आदित्यनाथ जी ने एक निर्देश दिया था कि टिकट भले ही किसी को मिले लेकिन पार्टी का एक भी सदस्य नाराज नहीं होना चाहिए। तो आपके कोराव में क्या कुछ ऐसा उस निर्देश का पालन हो रहा है? सभी लोग आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग साथ हैं। कुछ नए लोग जो है भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग किए थे वो स्वार्थवश ज्वाइनिंग किए थे। हाँ। और जो स्वार्थवश ज्वाइनिंग किए थे वो आज उनकी स्वार्थ की जब पूर्ति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वो सब के जनता के सामने है जो कौन लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए। जब भारतीय जनता पार्टी तो जिसको भी टिकट दे दे उसके पीछे होना चाहिए। जैसे हमने पहले ही घोषणा कर दिया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी हम पे विश्वास जताती है तो हम चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी हमको टिकट नहीं देती है तो हम पार्टी की सेवा करेंगे। नहीं, जो स्वार्थी लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए वो जो है खुद ही अब निर्दलीय प्रत्याशी बन करके सड़क पे घूम रहे हैं। नरसिंह जी, अब हम पूरे उत्तर प्रदेश को देखते हैं तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी की चर्चा हुई है तो वो उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट के आयोजन का हुआ है जी। 33.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश किसी भी प्रदेश में आ जाना ये छोटी बात नहीं होती है, ये चमत्कार सा लगता है। जितना अपना बजट है उससे 6 गुना ज्यादा का निवेश हुआ है। ऐसे में सभी लोग इस ताक में है कि हमको भी रोजगार मिलेगा, हमको भी उस निवेश का फायदा मिलेगा। तो कोराव के लिए आप क्या ऐसा करने जा रहे हैं जिससे कि उस निवेश का फायदा कोराव के युवाओं को भी मिले? नहीं, बिल्कुल मिलेगा। उसका जब निवेश हुआ है, सरकार ने निवेश किया है तो धन का उपयोग भी करेगी। तो गाँव में जैसे लाइब्रेरी बनाना, शिक्षा के क्षेत्र में विद्यालय खोलना, पॉलिटेक्निक विद्यालय, आवासीय विद्यालय और बहुत से जैसे रोजगार हैं जिसको सरकार के द्वारा बढ़ाया जाएगा। और कई सी योजनाएं सरकार की चल भी रही हैं। हाँ? अच्छा, रोजगार के लिए आप कोराव में क्या कुछ कर रहे हैं, मतलब युवाओं को रोजगार से सीधे जोड़ने के लिए? क्योंकि स्टार्टअप वर्तमान समय में सबसे बड़ी सरकार की उपलब्धि मानी जा रही है और खासे प्रयास भी सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में किए जा रहे हैं। तो आपके कोराव में ऐसा क्या कुछ है? नहीं, लोग बैंक से ऋण प्राप्त कर पा रहे हैं? और बिल्कुल, हम लोगों ने बैंक से करीब कई 100 लोगों को, फल के दुकानदारों को, गोमती, चाट वालों को, सब्जी वालों को, छोटे व्यवसायियों को बैंक से ऋण दिलाया गया है, जो आज भी वो व्यापार कर रहे हैं, जो कम से कम ब्याज पे बिल्कुल उनको बैंक के द्वारा उपलब्ध कराया गया है, और जो हमारे सरकार की ही योजना है। और इस तरह से लोग विकसित होकर के कार्य कर रहे हैं।
अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में तो कोरांव को लेकर आप क्या कुछ कर रहे हैं और क्या कुछ आगे की रणनीतियां हैं, क्योंकि लाइब्रेरी की भी समस्या कोरांव में देखी जा रही है, तो ऐसे में लाइब्रेरी वगैरह के लिए आपने कुछ सोचा है? जी, हमने सोचा है कि जहाँ खेल मैदान होगा वहीं पे एक लाइब्रेरी भी होगी। अच्छा। यहाँ पे लोग अपना जैसे कि पेपर पढ़ना, न्यूज़पेपर, लाइब्रेरी में और भी बहुत सारे पुस्तक होंगे। हाँ, वीर गाथा होगी, देश के सम्मानित लोगों का भी व्यवस्था होगा, तो सबके शहीदों के भी पूरी जीवन गाथा होगी, वहाँ रखी जाएगी। लोगों यहाँ के कोरांव के लोगों की ये भी डिमांड है कि ओपन जिम बनाए जाएं और प्रदेश सरकार इस पे काम भी कर रही है, तो आप नहीं, उसके लिए जगह वगैरह कुछ सब जगह होगा चिन्हित है। इस बार आने के बाद आपको हम दिखाएंगे कि मात्र 3 महीने के अंदर कम से कम 4-5 ओपन जिम नगर पंचायत में स्थापित हो जाएंगे। और जो भी शेष विकास कार्य सड़क नाली का जो नहीं हो पाया है वो अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। यहाँ मेन समस्या है सड़क नाली। सड़क नाली का ही सबसे बड़ी समस्या है और लाइट। अगर आप बातों की कंक्लूजन की ओर ले जाएं तो आप लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम समस्त लोगों से यही अपील करना चाहेंगे, एक बार मुझे अपना आशीर्वाद पुनः प्राप्त दें और हम आपको बता दें कि जब सरकार हमारी रहेगी, जब भारतीय जनता पार्टी का यहाँ प्रत्याशी जीतेगा तो हमारा ही विधायक होंगे, हमारे ही सांसद हैं, हमारी ही उत्तर प्रदेश में सरकार है, हमारी ही केंद्र में सरकार है। जी बिल्कुल। तो विकास की गति अति 10 गुना तेज चलेगी, कहीं भी कोई कमजोरी नहीं आएगी। क्योंकि पिछली बार विकास की गति थोड़ी रुकी थी कोविड की वजह से, जो एक बहुत बड़ी समस्या थी, पूरे विश्व की समस्या थी, इसलिए हम विकास में उतना सफल नहीं हो पाए हैं। जितना कम से कम समय हो सका है विकास गति हमने दिया है और अच्छे ढंग से दिया है। कहीं कोई धांधले वाली विकास नहीं हुआ है, न कोई गमन का हुआ है। धन्यवाद। यूपी निकाय चुनाव की विभिन्न अपडेट्स को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए लोक टीवी पर। धन्यवाद।